जी सुमेर जी, आज मीटिंग की है बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज जिला स्तरीय मीटिंग जींद के अंदर रखी गई थी और इस जिला स्तरीय मीटिंग में हमारी राष्ट्रीय मीटिंग हुई थी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि आने वाले समय में आप लोगों ने संगठन को मजबूत करने का काम करना है और संगठन में हमारा सेक्टर का काम चला हुआ है और सेक्टर में हमारे अलग अलग विधानसभा के सभी साथियों ने बताया कि हमारा सेक्टर का भी काम कंप्लीट मजबूती के साथ तैयार हो रहा है और आगे भविष्य में हम बूथ का काम करेंगे और आने वाले समय में हमारे बहन जी ने एक नौजवानों में ऊर्जा का संचार पैदा करने का काम किया, क्योंकि एक नौजवान चेहरे को उत्तराधिकारी घोषित करके माननीय आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया है। उसे हमारे नौजवानों में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा एनर्जी पैदा करने का काम किया है और नौजवानों में एक अलग से ये मैसेज देने का काम किया है कि आने वाला समय युवा साथियों का है, आप बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। बहुजन समाज पार्टी एक ये दर्शाया बहन जी ने कि भाई बताया गया कि 50% नौजवानों की हिस्सेदारी संगठन के अंदर करने का काम करें, जिससे नौजवान साथी बढ़ चढ़कर भाग ले और आने वाले समय में चाहे वो देश की राजनीति है या प्रदेश की राजनीति है, उसमें भी हमारे दिन रात मेहनत करके जो बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं, निष्ठावान समर्पित कार्यकर्तागण हैं, वो दिन रात मेहनत करके आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और कई साथियों ने, दूसरे दलों के साथियों ने भी बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का जो सपना संजोया है, वो आने वाला समय शायद यही होगा कि आने वाला समय में जैसे आज बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी को कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि बीएसपी को छोड़ दिया जाए, इग्नोर किया जाए, चाहे इंडिया हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश सपा हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तो सब ने ये विचार किया है कि आने वाला समय है जो बीजेपी को अगर हराना है तो बहुजन समाज पार्टी को साथ लेके, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दिल है, सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी 4 बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री का कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। वहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं, 5 उत्तराखंड की हैं, 85 हैं, जो कि बहन जी के शासनकाल में ही उत्तराखंड को अलग से बनाने का काम किया था। तो 85 सीटें हैं वहाँ, तो वहाँ से प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय होता है। वहाँ पंचायती चुनाव के अंदर भी, चाहे जिला परिषद का था, ब्लॉक समिति का था, वो बीजेपी के बाद सेकंड बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक रहा है। सुमेर जी, सुनने में आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के अवसर पर एक ऐप लॉन्च करने जा रही है बसपा, वो थोड़ा बताएं कि किस तरह का वो ऐप है, किस तरह से कनेक्टिविटी जो है वो बनेगी लोगों के बीच में बसपा की। बहन जी 15 तारीख को जो ऐप लॉन्च कर रही है, वो 15 तारीख को जो ऐप लॉन्च है उसमें पूरी संगठन की भी प्रक्रिया रहेगी। उसमें हमारे लोगों को, जैसे ये टीवी मीडिया वाले लोग थे, प्रेस मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बहुजन समाज पार्टी की जो भी खबर होती थी, रैलियां होती थी या जो भी ग्राउंड पे वर्क होता था, वो नहीं दिखाता था। इसलिए ऐप के माध्यम से हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के पास मैसेज जाने का भी ये काम रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूती के साथ ग्राउंड पे काम कर रही है। आकाश आनंद की चुनाव लड़ने की भी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी आकाश आनंद राजनीति में नए हैं, कितना उनको मतलब उत्तराधिकारी के तौर पर देखते, कितने सफल मानते हैं आप उनको फिलहाल के टाइम में अगर देखा जाए तो? आज के टाइम में आकाश आनंद जी को सफल की बात जो कर रहे हैं, बहन जी ने कम से कम 2 साल के करीब हुआ, 2-2.5 साल हो गए उसको, आकाश आनंद को प्रत्येक राज्य के अंदर भेजने का काम किया है और वो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक वर्कर से
जो मेन वर्कर हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनको वो बाई नेम जानने भी लगे हैं। वो काफ़ी एक्टिव हैं। उनकी शैली काम करने की है, वो अलग से शैली है। एक नौजवान को रिझाने की शैली है कि भाई साथ लेके चलने की शैली है, सभी वर्करों को साथ लेके चलने की शैली है। और वो चुनाव की जो बात कर रहे हो आप, बहन जी अगर आदेश करेंगी तो वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के अंदर भी सक्षम है। हरियाणा की बात करें, प्रदेश की, जो भारत की बात करें, अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से यात्राएं निकाल रही हैं, लेकिन बसपा की तरफ से अभी तक कोई यात्रा या कोई ऐसा मतलब मूवमेंट अभी तक बना नहीं है कि लोगों के बीच में किस प्रकार बसपा जा रही है। परिवर्तन यात्रा को देख लो, राहुल गांधी की यात्रा को देख लो, बीजेपी ने भी संकल्प यात्रा चलाई हुई है, तो उसकी तरफ से क्या जो आप ये यात्रा की कह रहे हो, चाहे राहुल गांधी है, चाहे दूसरे दलों के लोग हैं, वो जो कर रहे हैं वो कमज़ोर कड़ी है उनकी, उनके पास कुछ है नहीं। वो अपने आप वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो ये कर रहे हैं। हमारे पास तो वोट बैंक मजबूती के साथ खड़ा है, और जो भी फील्ड के अंदर हमारे लोग काम करते हैं और फील्ड के अंदर ही रहता है। कैडर कैंप भी होते हैं, हमारे सारे काम हैं। पार्टी का बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं। पीछे प्रदेश लेवल का प्रोग्राम असंध के अंदर भी हुआ था, आपने भी देखा। लेकिन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वो दिखाती नहीं हमारे प्रोग्रामों को। हमारे पीछे भी करनाल के अंदर भी बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम रहा। तो हमारे प्रोग्राम तो प्रदेश स्तरीय बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते रहते हैं, लेकिन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वो दिखाता नहीं। हमारा वर्कर मजबूत है और वर्कर मजबूती के साथ डटा हुआ है। चाहे लोकसभा का चुनाव कभी भी आए तो उसमें मजबूती से वर्कर अपना फील्ड के अंदर काम करने का काम करेगा, पहरा देने का काम करेगा। बसपा हरियाणा में अकेला लोकसभा चुनाव लड़ेगी या फिर कोई गठबंधन की जो सुगबुगाहट जो है वो कहीं से आ रही है? बसपा अभी हमारे को बहन जी ने कोई राष्ट्रीय मीटिंग के अंदर ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, और बहन जी जो चाहेंगी जिस तरीके से आदेश करेंगी उसी में वो बहन जी के ऊपर भी निर्भर है। वो बहन जी अगर समझौता होगा तो समझौते के अंदर लड़ लेंगे। बहन जी जो हमें आदेश करेगी उस तरीके से ग्राउंड पर काम करने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।